दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 22 सितंबर को थी। इसके बाद फिर उन्होंने आगे की डेट दी 6 अक्टूबर, यानी 6 अक्टूबर को भी सुनवाई होगी। यानी 6 अक्टूबर का लोगों को बहुत ही शिद्दत से इंतजार है कि 6 अक्टूबर को क्या होने वाला है, डॉक्टर नोएरा शेख के हक में क्या फैसला होता है, उसके बारे में इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपको 6 अक्टूबर तक इंतज़ार करना होगा। 6 अक्टूबर तक में सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में। देखिए गाइज, पेमेंट का जो इशू है वो काफ़ी दिनों से बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों का कहना है कि पेमेंट के लिए काफ़ी प्रॉमिस की गई जो कि पूरा नहीं किया गया। यानी सिर्फ प्रॉमिसेस हो रही हैं, उसके आगे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि डेटा चेक हो रहा है। डेटा कब तक चेक होगा? इन्वेस्टर इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि डेटा को चेक हुए काफ़ी दिन हो गए। ये बताया जाता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की टीम इसमें लगी हुई है, कंप्लीटली वो वर्क कर रही है। हर डेटा को एक एक करके वो चेक कर रही है सही से, ताकि जो है कुछ गलत ना हो। जिसका पैसा है, जिसका हक है, उस तक पैसा पहुंच जाए। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने वीडियो में अपडेट किया था और बताया था कि देखिए जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको उनका पेमेंट मिलेगा। उनको अपने पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उनका पैसा लॉस भी नहीं होगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनको पेमेंट मिलेगा। तो इसलिए वो अपने इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, आपको पैसे मिलेगा। और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, अगर इससे नहीं भी हुआ तो मैं प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा दूंगी और आपका पैसा आपके घर तक पहुंचाऊंगी, ये मेरा वादा है। तो डॉक्टर नोएरा शेख ने यहाँ तक भी कहा कि हम घर तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जितने भी इन्वेस्टर है वो हमारी फैमिली की तरह है। जिस तरह हमारी फैमिली, इस तरह हमारे इन्वेस्टर हैं। और कंपनी को ग्रो करने में उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और अभी तक साथ दे रहे हैं। मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इन्होंने अपनी मीटिंग में भी कहा, अपने वीडियो में भी इन चीज़ों को अपडेट किया है। अब गाइस थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बहुत से इन्वेस्टर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। तो आइए गाइस सुन लेते हैं इस ऑडियो क्लिप को कि देखते हैं कि ये लेडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में क्या कहती हैं, पेमेंट से रिलेटेड इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो सारी चीज़ें आज सुनते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या बोलना, तो हमारे तकलीफ को समझो। पूरे एमईस जितने भी लोग हैं सब एक साथ होके अल्लाह के वास्ते आप लोग झूठ बोलना छोड़ के सच्चाई का साथ दियो, जो सही है उसका साथ दियो। अब मेरे को इस बात पे सब मिलके लेक्चर देने के, मैं अभी तक तो मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी, पर मैं हद से ज्यादा 10 तारीख हो गई, ये टू मच हो गया। टू मच 3 मच जितने भी मच होता उतना मच हो गया है। अब तो हद से ज्यादा हो गया। अल्लाह और रसूल के बाद अब जो भी आस लगा के बैठे हैं एमईस पे, डीएसए पे लगा के बैठे हैं, तो मेरी एक गुजारिश है एमईस भाई से, डीएसए भाई से कि आप लोग कुछ स्टैंड लो, अपने अपने मेंबर्स को एक जगह जमा करो। जमा करके ऑफिस पे जाओ। मैं ये नहीं बोली कि वहाँ जाके लड़ाई करो, झगड़ा करो। मैं नहीं बोली, सिर्फ वहाँ जाके डिमांड रखो कि मैडम आना, आके हमारे पे पेपर पे लिख के देना कि ये टाइम तक के पैसा मिल जाता। आप लोग भी बोलो भाई हम जितना संभालना था हम संभाले, हद से ज्यादा संभाल लिए, अब हमारे से भी नहीं संभाल रहे। मैडम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हम उनको ऑफिस पर लेके आ रहे। जैसा कि बेंगलोर में एमईपी पार्टी के कार्यकर्ता जाके बैठ गए थे, वो लोग लड़े नहीं, पुकारा नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, अपनी जगह अपना बैठे। वो लोग खा रहे थे, फिर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, ऐसा कर रहे थे। आप लोग भी अपने अपने ग्रुप्स बना के लेकर जाके बैठ जाओ। वहाँ पर मैडम आएंगे, आए तो मैडम से रिटर्न में लिखाओ ये तारीख को कंपलसरी हम पैसे दे रहे, ये तारीख तक के आ जाते। नहीं आने के बाद उसके बाद जो भी करना है इन्वेस्टर, जो करना है इन्वेस्टर कर दे। उसके बाद मैडम को लास्ट डेट इन कुछ दे दो। बोलो आप लोग को किसी को मेरी ये बातों का बुरा दिखा तो मैं माफी चाहती हूँ, पर हद से ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि आप लोगों को दुनिया के लिए अपनी आखिरत मत खराब करो। दिन भर में आप लोग कितना झूठ बोले, आप लोग को भी एहसास नहीं होगा। जो आप लोग बोले नहीं आ जाता, नहीं आ जाता, 10 तक सब्र करो, ये झूठ ही तो है। सही बोलो, आप लोग एक डेट बोल दो, हम लोग एग्री हो जाते सही में। आप दिसंबर की एक डेट दे दो हमारे को, जब तक हम सब्र कर लेते। पर ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल के एमईस जो है, डीएसए है, मेरे जो भी जितने भी कस्टमर केयर भाई है वो तो पूछो ही मत। 24 घंटे झूठ हो गए उनकी जिंदगी। ऐसी नौकरियां मत करो आप लोग, कहीं पर भी झाड़ू पोछा कर लो, इससे बेहतर है वो जो हलाल की कमाई है झूठ बोल बोल के कमाने से। न इसमें खैर और बरकत है, ना आपके लिए दुनिया में अच्छा है, नहीं आखिरत में अच्छा है।
मैं आप लोग को सबका इतना टाइम ली, इतना बोली, माफ़ी चाहती हूँ। कोई अगर मेरी इतनी स्पीच जो गौर से सुन रहे, कुछ भी बुरा मत समझो भाई। आप लोग के लिए मैं, मेरे इन्वेस्टर्स जो परेशान हैं उनके लिए इतना बोली, और तो सब कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा एमईएस डीएसए से मेरी खुसूसन गुजारिश है कि भाई आप लोग कुछ स्टैंड लो, गरीब इन्वेस्टर्स का सोचो। अगर आपकी तरफ से कम आप अल्लाह के लिए ये तो बोल पाएंगे कि हम ऐसा इतनी कोशिश तो करें भाई इनके लिए। हम आखिरी वक्त में, जब तक कि 5-6 महीने तो आप मैडम का ही साथ दिए, अभी भी टाइम है। आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्टर का साथ देके मैडम को बोलो, नहीं मैडम हम झूठ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते उनके सामने। आप एक एग्जैक्ट डेट बता दो, आप लोग ये बोलो, और आखिरत में आपको भी रहता कि हमने कोशिश तो की भाई ये गरीबों का पैसा दिलाने की, मैडम नहीं दिए, उसका जवाब फिर हम मैडम से आखिरत